परम पिता परमात्मा कण कण तेरा करिन करावन हार हेतु सब कुछ तेरे पास। अंग संग तुझको देख के दास करे अरदास। तू राजा यधिराज है मैं दासन का दास। तू राजा यधिराज है मैं दासन का दास। सत्संग जी प्यार से कहिए धन्यकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचनोतार की जय। सत्संग जी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि सत्संग जी जो भी वीडियो विचार दास का हो आप जी के चरणों तक पहुँच सके और आशीर्वाद का पात्र दास बन सके। आप जी के ऐसा एक विचार रखिएगा। आशा जी परवान करिएगा, जो भी त्रुटियाँ बालक समझ के बख्श लीजिएगा। सत्संग जी कहते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए बहुत सारे ऋषि मुनि पहले के ज़माने में युग में कई हजार साल तक खंडराओं में जाके गुफाओं में जाके पहाड़ों पे अन्न जल का त्याग करके अपने देह को मिट्टी में मिला देते थे, तब कहीं जाके उनको इस दात की प्राप्ति होती थी। लेकिन सत्संग जी आज स्वामी के राजा सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज केवल क्षण मात्र में इस दात को इस परमेश्वर का दीदार करा रही हैं। सत्संग जी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान सत्संग जी वो ज्ञान है, ब्रह्म माने होता है भगवान और ज्ञान माने जानकारी। जब भगवान को हम तत्व से जान लेते हैं तो घटघटवासी जो कड़कड़ में व्याप्त है, हर घट में व्याप्त है, वो इन नज़रों से भी दिखाई देने लगता है। सत्संग जी सब जाके इंसान अपने जीवन को मुक्ति पाता है। सत्संग जी बड़े ही परिश्रम के बाद इस दर पे इंसान आ पाता है, वो भी बड़े भागों वाला, जिनके भाग्य उदय होते हैं, जिन पे परमात्मा की कृपा होती है, सतगुरु की कृपा होती है, संतों की आशीर्वाद होता है, वही जन इस दर तक पहुंच पाते हैं। पहुंचने के बाद सत्संग जी जो नए महात्मा हैं, ज्ञान से जब उनकी परिचय होती है, जब उनके जीवन में ज्ञान की बख्शीश होती है, परमात्मा के दर्शन होते हैं सत्संग जी, तो रूह गदगद होके आँखों से प्रेम की धारा बह जाती है। जैसे कोई कई जन्मों का बिछड़ा हुआ मिलता है तो आत्मा कुछ इस प्रकार खुश होती है कि अंदर से केवल आंसू ही चलते हैं, जुबान भी बंद हो जाती है। सत्संग जी परमात्मा को देखने के बाद भी यही हाल सभी का होता है कि जवने राम की खोजत रहनी, धरती और गगनमा हो समहनवा पौलीना। जब से लेहनी बन गुरु के शरणवा हो समहनवा पौलीना। सत्संग जी गुरु के शरण में जो आ गया वो इसको क्षण मात्र में पा जाता है। सत्संग जी तो जो महात्मा ज्ञान को लेते हैं सत्संग जी, उनके जीवन में पहले दिन से ही उथल पुथल सी होने लगती है, क्योंकि जो पहले का भ्रम है, अज्ञान है सत्संग जी, वो इतना जल्दी मिट नहीं पाता। और जब हम ज्ञान की चिंगारी हमारे मन के अंदर सतगुरु द्वारा जलती है तो
वो बार बार आंधी तूफान की तरह अज्ञान इसे बुझाने की कोशिश करता है। इसलिए कहते हैं कि महात्माओं ने अपने जीवन में अनुभव के आधार पे ज्ञान लेने के बाद एक पुस्तक लिखी है, अंधकार से प्रकाश की ओर। सत्संग जी, वो किताब को जो नए महात्मा हैं जरूर अध्ययन करना चाहिए। देखिए, इससे उनके जीवन में जो भ्रांतियां हैं, जो मन के अंदर शंकाएं हैं, सत्संग जी सभी समाधान उसमें मिल जाता है। क्योंकि सत्संग जी, जब ये ज्ञान इतनी आसानी से मिल जाता है, परमात्मा का दीदार इतनी आसानी से हो जाता है कि मन इस पर टिक नहीं पाता। बार बार ये संशय होता है कि जिसके पाने के लिए ऋषि मुनि अपने तप त्याग द्वारा अन्न जल का त्याग करके कई हजार वर्ष तपस्या करते थे, तब भी नहीं पाते थे, जिनके पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, सत्संग जी वो इतना सहज और सरल से मिल जाता है तो मन इस पर थोड़ी टिक नहीं पाता सत्संग जी। इसलिए इस पुस्तक में इतना भ्रम को निकालने के लिए महात्माओं ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। जैसे जैसे उनके जीवन में जो हलचल हुई, वो सतगुरु द्वारा उसका समाधान मिला और उनके ज्ञान मजबूत होते चले गए। सत्संग जी वही अनुभव अंधकार से प्रकाश की ओर की पुस्तक में लिखी है। तो जो महात्मा ज्ञान अभी नए नए लिए हैं सत्संग जी, और लेने वाले हैं या आगे चल के लेंगे सत्संग जी, उनको बहुत ही ज़रूरी है कि अंधकार से प्रकाश की ओर पुस्तक जो है निरंकारी का, वो जरूर पढ़ें सत्संग जी। बड़ी कृपा होगी। दास आप जी के चरणों का आभारी है। आप जी आशीर्वाद देना कि दास आप जी के चरणों से जुड़कर इसी प्रकार आपके आशीर्वाद का पात्र बनता रहे सत्संग जी। जो भी करने के दौरान त्रुटियाँ हों, दास गलती का पुतला है, आप बख्शनहार हो, बख्श लेना और पूरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा बरसाए रखना कि सेवा सत्संग सुमरन करते हुए ये जीवन आप जी के चरणों में बीते सत्संग जी। दास सतगुरु से अरदास करेगा कि सुख सारे दुनिया की पादे मेरी झोली भी, फिर भी मिलाए रखा संत आदि टोली भी। सत्संग जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी।